हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत संगली से होती है। एक बंदा उसे बता रहा होता है, तुम्हारी मोम को आखिरी बार वो हुआ फैमिली की ओल्ड लेडी से मिली थी, तो जरूर उन्हें तुम्हारी मोम के बारे में पता होगा। प्रेजेंट में संगली सोच रही होती है, चलो मुझे अपनी मोम का कोई हिंट तो मिला। तभी हुआ फैमिली का चौथा यंग मास्टर आ जाता है, यानी कि शाओजिंग, जिसे किसी ने पॉइजन दे दिया था। संगली पॉइजन के असर को खत्म करने के लिए उसे किस करती है। तभी उसे उन लोगों की आवाज आती है जो शाओजिंग के पीछे पड़े हुए थे, तो वो उसे उठाकर एक केव में लेकर चली जाती है और वहाँ उसका ध्यान रख रही होती है। शाओजिंग को जैसे ही होश आता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? शाओजिंग उसे बोलती है, अरे मैंने ही तो तुम्हें बचाया है। तभी वो बंदों की आवाज आती है जो शाओजिंग के पीछे पड़े थे। तो शाओजिंग संगली को डराता है और उसे जोर से चिल्लाने की आवाजें निकालने को कहता है। उसकी आवाजें सुनकर उन लोगों को लगता है गुफा के अंदर कुछ चल रहा है, इसलिए अंदर आए बिना ही चले जाते हैं। संगली को शाओजिंग का चेहरा सही से दिखाई नहीं देता। शाओजिंग भी होश में नहीं था, इसलिए उसे भी उसका फेस सही से दिखाई नहीं देता और पूछता, बताओ क्या कीमत लोगी मेरी जान बचाने की? संगली बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाओजिंग उसे अपना जेड का पेंडेंट दे देता है। संगली सोचती है, बताओ जान बचाने की ये दी है इसने कीमत, और उस पेंडेंट को रख कर बोलती है ठीक है, और उस पेंडेंट को लेकर जाने वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर उसके कपड़ों पर जाती है। ये काफी महंगे कपड़े लगते हैं, तो क्यों ना पैसों के एक्सचेंज में इसके कपड़े ही ले जाऊं, और बेचारे को नंगा कर कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में संगली की ग्रैंड माँ यानी कि युन फैमिली 200 मिलियन के बदले अपनी पोती को हुआ फैमिली की बहू बना देती है। संगली भी सोच रही होती है, अगर ये शादी मैं कर लेती हूँ तो मैं हुआ फैमिली की ओल्ड लेडी से मिल पाऊंगी जो मेरी माँ से आखिरी बार मिली थी। संगली रूम के अंदर आती है। शाओजिंग उसे गुस्से से पकड़ लेता है, कौन हो तुम? संगली सोचती है, किसी को भी नहीं पता कि मैं ठीक हो गई हूँ और मैं बोल और सुन दोनों सकती हूँ, इसलिए मुझे एक्टिंग करनी होगी कि अभी भी मैं बोल और सुन नहीं सकती। इसलिए उसे इशारा कर कर बोलती है, मैं सिर्फ तुमसे साइन लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं गूंगी और बैरी हूँ। और उसे बताती है, मैं तुम्हारी ब्राइड हूँ जिसे युन फैमिली ने भेजा है। शाओजिंग बोलता है, युन फैमिली ने 200 मिलियन लेकर ये पार्सल भेजा है जो सुन और बोल भी नहीं सकता। तभी बाहर से सर्वेंट की आवाज आती है, ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है। शाओजिंग संगली को कुत्ते वाले रूम में छोड़ देता है और अपने डॉग को बोलता है, आज का यही तुम्हारे लिए खाना है। उसे रूम में बंद कर वो चला जाता है। इधर डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देता है, मैं आपकी ग्रैंडमा को ठीक नहीं कर सकता हूँ। तभी संगली वहाँ पर आ जाती है। शाओजिंग सोचता है, ये बाहर कैसे आ गई? मैंने तो उसे रूम में बंद कर दिया था ना, वो भी उस कुत्ते के साथ। वो इसे कैसे छोड़ सकता है? संगली अपने मन में सोचती है, मैंने इतने साल जानवरों को ट्रेन किया है, उनके साथ रही हूँ, तो भला वो कुत्ता मेरा क्या ही बिगाड़ लेता। और ग्रैंडमा को देखकर सोचती है, इन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यही वो पर्सन थी जो मेरी माँ से आखिरी बार मिली थी। संगली ग्रैंडमा के पास आ रही होती है। शाओजिंग तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। क्या इरादा है तुम्हारा? संगली उसे इशारा कर कर बताती है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को ठीक कर दूंगी। असिस्टेंट बोलता है, बॉस इतने बड़े बड़े डॉक्टर जब ग्रैंडमा को ठीक नहीं कर पाए तो ये चिद्दी भर की लड़की क्या ही ठीक कर लेगी। लेकिन शाओजिंग संगली को एक मौका दे देता है, अगर मेरी ग्रैंडमा ठीक नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ दफन कर दूंगा। संगली सोचती है, युन फैमिली की पड़ी किसे है, कर दो सबको दफन, पर मुझे ग्रैंडमा को तो ठीक करना है अपनी मोम के लिए। और वो ग्रैंडमा को सुई से ठीक करने लग जाती है। शाओजिंग को याद आता है, उस दिन उस लड़की ने भी उसे ऐसे ही बचाया था। ग्रैंडमा को खांसी आने लग जाती है तो शाओजिंग गुस्से में आ जाता है, तुमने मेरी ग्रैंडमा के साथ क्या किया है? ग्रैंडमा तो उसे आवाज लगाती है, मेरे प्यारे पोते क्या कर रहे हो तुम? शाओजिंग खुश हो जाता है, ग्रैंडमा आप ठीक हो गई? ग्रैंडमा बोलती है, मुझे तो लगा मैं स्वर्गलोक ही पहुँच गई हूँ। बताओ मुझे किस महान डॉक्टर ने मेरी जान बचाई है, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है, वो मेरे लिए किसी गॉड से कम नहीं है। शाओजिंग बताता है, युन फैमिली ने जो ब्राइड भेजी थी ना, उसी ने आपकी जान बचाई है। ग्रैंडमा संगली को बोलती है, अब तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, और अपने पोते को समझाती है, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसका ध्यान रखना। शाओजिंग बोलता है, इसका ध्यान मैं रख लूंगा, पर ग्रैंडमा आप अपना ध्यान रखिए। संगली सोचती है, ये विलन ग्रैंडमा के सामने तो कितना अच्छा बन रहा है, पर पीछे से सबको टॉर्चर करता है। संगली एक पेपर पर लिखकर ग्रैंडमा से पूछती है, क्या आप मेरी मोम को जानती हो? उनका नाम जियांग रुक्शिन है।
ग्रैंडमा पूछती है क्या तुम जियान रुक्शन की बेटी हो, तो संगली हाँ में गर्दन हिला देती है। ग्रैंडमा बोलती है तो तुम मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकती हो, ऐसे लिख कर देने की क्या जरूरत है। शाओजिंग बताता है क्योंकि ये सुन और बोल नहीं सकती है। ग्रैंडमा उसे कुछ बताने ही वाली थी उसकी मोम के बारे में, पर तभी उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो संगली एक ट्रीटमेंट लिख कर देती है। ये घुट्टी पीने के बाद ग्रैंडमा एकदम ठीक हो जाएगी। डॉक्टर भी उस घुट्टी की रेसिपी देखकर बोलता है आपकी वाइफ तो कमाल की है, इन्हें तो कमाल की नॉलेज है। ये सब देखकर शाओजिंग सोचता है ये मेरी ग्रैंडमा को ठीक कर सकती है तो मुझे इसे बैडली ट्रीट नहीं करना है, और अपने असिस्टेंट को उस घुट्टी की रेसिपी दे देता है ये ग्रैंडमा को देते रहना, और साथ ही वो ऑर्डर दे देता है संगली के लिए एक अच्छा सा बेडरूम तैयार करो, उसे अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, खाना भी अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन एक बंदे को लगा दो इस पर नजर रखने के लिए, प्लस सारे के सारे लोग 3 दिन में साइन लैंग्वेज सीख लेना ताकि संगली से कांटेक्ट कर सको। और अगर किसी ने 3 दिन में साइन लैंग्वेज नहीं सीखी या इसकी बात को नहीं समझा ये क्या कहना चाहती है तो मैं उस बंदे को मार दूंगा। संगली सोचती है ये मेरे लिए अच्छा कर रहा है या फिर बुरा कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। शाओजिंग उसे धमकी देता है इस घर से निकलने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारी यून फैमिली के एक एक बंदे की कब्र खोद दूंगा। संगली सोचती है ये तो कितनी अच्छी बात है ना, फिर उसे बोलती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में शाओजिंग उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है जिससे वो जंगलों में मिला था। इतने साल हो गए उस लड़की ने आज तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, ना ही वो जेट पेंडेंट लेकर आई, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, मुझे मिल क्यों नहीं रही। तभी सेक्रेटरी आकर बताता है भाभी तो ग्रैंडमा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही है, इवन वो खुद अपने हाथों से उनके लिए मेडिसिन बनाती है, इवन रात भर सोती भी नहीं है। शाओजिंग पूछता है क्या तुमने उसे एक बार भी बोलते हुए सुना है। असिस्टेंट बताता है वो हमेशा ही म्यूट रहती है। तभी शाओजिंग का भाई लीमन आ जाता है, भाभी तो कमाल है, ग्रैंडमा को ठीक कर रही है वो। शाओजिंग बोलता है लेकिन तुम्हारा दिमाग लगता है खराब हो गया है, मैनर्स भूल गए हो क्या, किसी के रूम में नॉक कर कर जाना चाहिए। जिसके बाद लीमन दोबारा से नोक कर कर अंदर आता है और बोलता है भाई तुम कहाँ पर बिजी हो। वो उसके हाथ में उस विलेज गर्ल की फोटो देख लेता है जो उसे जंगल में मिली थी। एक्चुअली में ये पेंटिंग थी जो शाओजिंग ने खुद बनाई होती है। उसका भाई तो उसकी तारीफें करने लग जाता है, क्या पेंटिंग बनाते हो भाई, आपको भाभी की भी ऐसे ही पेंटिंग बनानी चाहिए, वैसे देखने से ये बिल्कुल भाभी जैसी ही दिखती हैं। शाओजिंग को गुस्सा आ जाता है क्या बकवास कर रहे हो, और अपने असिस्टेंट से पूछता है बताओ ये लड़की कैसी दिख रही है। असिस्टेंट भी बोलता है साइड से तो ये भाभी जैसी ही दिखती है। लीवन बताता है मैंने भाभी की पूरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है, उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती, इवन उन्होंने अपनी बेटी की जगह इसकी शादी आपसे करवा दी पैसों के चक्कर में। वो लोग इसे इतना ज्यादा टॉर्चर करते थे और ये पहले से ही म्यूट और डीफ है। शाओजिंग सोचता है इसका मतलब वो गूगी बेरी होने का नाटक नहीं कर रही है, संगली ग्रैंडमा का ध्यान रख रही होती है। शाओजिंग भी उसे ताड़े जा रहा होता है और इसे देखकर उसे लगता है शायद ये कहीं वही लड़की तो नहीं है। संगली ने भी उसे नोटिस कर लिया था कि वो वहीं पर खड़ा है, इसलिए सोचती है ये कितना बड़ा इडियट है, इसे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा ये करना क्या चाहता है। और ग्रैंडमा को सुलाने के बाद वो उसके पास आती है, तुम मुझे स्पाई कर रहे हो ना। शाओजिंग बोलता है लिटिल म्यूट तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले रही हो। संगली सोचती है पहले तो ये मुझे घूर रहा था पर देखो अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वट कहीं का। शाओजिंग उसके क्लोज आता है, मुझे दोबारा रिपीट करने की आदत नहीं है इसलिए अपने भेजे में गुस्सा लो, अब से तुम और तुम्हारे लोग मेरे हैं, अगर तुमने मेरे साथ खेलने की कोशिश की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरी ग्रैंडमा का अच्छे से ध्यान रखना। ये बोलकर चला जाता है। संगली सोचती है यानी कि ये मुझे नहीं अपनी ग्रैंडमा को देखने आया था। शाओजिंग को अपनी ग्रैंडमा का ध्यान रखते हुए देखकर संगली सोचती है ग्रैंडमा के साथ तो अच्छे से रहता है तो मुझ पर इतना क्यों भड़कता है। शाओजिंग उसे नोटिस कर लेता है इसलिए बाहर आने लगता है। संगली भागने लगती है, शाओजिंग उसे पकड़ लेता है, मुझसे भाग क्यों रही हो। संगली बोलती है क्योंकि तुम मुझे डराते हो और प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। शाओजिंग बोलता है तुम जितनी जल्दी मेरी ग्रैंडमा को ठीक कर दोगी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, मैं तुम्हें बैडली ट्रीट नहीं करूंगा, इवन यून फैमिली से भी तुम्हें बचा लूंगा। संगली बोलती है तुम्हें सब पता चल गया है ना, तो क्या मेरी हेल्प करोगे यून फैमिली से रिवेंज लेने में। शाओजिंग बोलता है मेरे लोगों को जो भी परेशान करेगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। संगली बोलती है मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को ठीक कर दूंगी पर क्या मेरी हेल्प करोगे।
पर क्या मेरी हेल्प करोगे मेरी मोम के बारे में पता करने में? शाओजिंग बोलता है मैं वादा करता हूँ, पर तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। संगली नो का इशारा कर देती है। शाओजिंग बोलता है तुम श्योर हो ना? संगली हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में संगली अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रही होती है। असिस्टेंट बोलता है ये सारे गिफ्ट बॉस ने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं ताकि आप अपनी फैमिली को दे सको। संगली को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, गिफ्ट देना था तो मुझे दे देता ना, यून फैमिली को देने के लिए किसने कहा था? इतना बड़ा इडियट है ये। लेकिन अचानक से ड्राइवर कार किसी और रास्ते पर ले जाने लगता है। संगली ये नोटिस कर लेती है। ड्राइवर बोलता है किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है तुम्हें मारने का। संगली तो उसे बेहोश कर कार से बाहर आ जाती है। लीमन बोलता है भाई भाभी तो बड़ी ही पावरफुल लगती है। एक्चुअली में ये शाओजिंग का ही प्लान था ताकि वो अपनी वाइफ की असलियत जान सके। शाओजिंग बोलता है इसकी इस हरकत से ये तो साफ नजर आ रहा है कोई भी इसे आसानी से बुली नहीं कर सकता। ये तो एकदम जंगली लड़की लगती है। संगली को उस कार की तरफ आता हुआ देखकर शाओजिंग छुप जाता है। भाई तुम मुझसे डील कर लेना। संगली सोचती है जब से मैं घर से निकली हूँ ये कार मुझे फॉलो कर रही थी, जरूर ये शाओजिंग का ही प्लान होगा। लेकिन उसमें तो उसे बस लीमन दिखाई देता है। लीमन बोलता है भाभी मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? और उसे जबरदस्ती कार में बिठा देता है। शाओजिंग उसके पास से वो जेड का पेंडेंट भी ले लेता है। मैंने कहा था ना मुझसे झूठ मत बोलना मेरी प्यारी लिटिल म्यूट वाइफ, अब तो तुम गई काम से। संगली उसे जेड का पेंडेंट छीन कर भागने वाली थी। शाओजिंग पूछता है पहले ये तो बताओ ये तुम्हें कहाँ से मिला? संगली उसे इशारा कर बताती है ये मेरी मोम मेरे लिए छोड़ कर गई थी। शाओजिंग बोलता है झूठ मत बोलो ये मेरा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं ये पेंडेंट ग्रैंडमा ने ही शाओजिंग को दिया था, ये बोल कर कि इसका आधा हिस्सा तुम्हारी वाइफ के पास है। जिसके पास उसका आधा हिस्सा होगा समझ जाना वही तुम्हारी वाइफ है। शाओजिंग सोचता है इसका मतलब यही मेरी वाइफ थी जिसके साथ मेरी शादी पहले तय हुई थी। संगली उसे पेंडेंट छीनकर चली जाती है। शाओजिंग अपने भाई को बोलता है कार चलाओ वो अपने आप घर आ जाएगी। इधर संगली अपने बंदे से मिलने आती है। वो बंदा बोलता है मेरी सैलरी बढ़ा दो ना बॉस। संगली बोलती है जो मैंने काम कहा था वो किया क्या तुमने? लू बताता है शाओजिंग हुआ फैमिली का रियल बेटा नहीं है। 20 साल पहले मिसेस हुआ ने उसे अडॉप्ट किया था ऑर्फनेज से और ग्रैंडमा के अलावा कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। और बोलता है तुम जिस विलेज में पहले रह रही थी कुछ लोग वहाँ पर तुम्हें पूछने के लिए आए थे। मुझे लगता है उन्हें शाओजिंग ने ही भेजा था और मैंने भी उन्हें अच्छा उल्लू बनाकर वहाँ से भगा दिया। संगली समझ जाती है उसके पति को उस पर डाउट हो गया है इसलिए अब थोड़ा बचकर रहना होगा। इधर शाओजिंग को उसका भाई कॉल कर बताता है भाभी और ड्राइवर और कार तीनों ही गायब है। शाओजिंग अपनी वाइफ को लेने के लिए आता है तो लू संगली को किडनैप करने की एक्टिंग करने लग जाता है। पहले मुझे 10 मिलियन दो वरना मैं इसे मार दूंगा। शाओजिंग बोलता है तुमने इसका बाल भी बाका किया ना तो तुम्हें मार दूंगा और अगर ये मर गई तो तुम्हारी फैमिली को गाड़ दूंगा। संगली सोचती है ये मेरे लिए इतना अच्छा कब से हो गया और उससे अपने आप को छुड़ाकर शाओजिंग के पास आ जाती है। इतने में लू भी वहाँ से निकल जाता है। शाओजिंग बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? संगली उसे इशारा कर दिखाती है। शाओजिंग बोलता है तुम बहुत परेशान करती हो। शाओजिंग उसे अपनी गोद में उठाकर कार में बिठाता है और फिर एक जगह पर कार रोककर उसकी चोट पर मलहम लगा रहा होता है। संगली सोचती है ये इतना अच्छा क्यों है और उसे लू की बातें याद आती है। उसने बताया था शाओजिंग ने यून फैमिली के साथ सारे बड़े प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। संगली सोचती है क्या ये सच में मेरे लिए ये सब कर रहा है? शाओजिंग पूछता है क्या हुआ फिर से दर्द हो रहा है क्या? संगली बोलती है तुम बहुत ही अच्छे हो। शाओजिंग बोलता है मेरी प्यारी वाइफ तुम आग के साथ खेल रही हो। संगली को गुस्सा आ जाता है जब देखो ये मुझे प्रोवोक ही करता रहता है। शाओजिंग उसे किस करने वाला था लेकिन रुक जाता है और बोलता है मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा पर तुम ग्रैंडमा का ध्यान रखना और सुनो मैंने तुम्हारे घर पर गिफ्ट्स भिजवा दिए हैं। संगली को गुस्सा आ जाता है क्या जरूरत थी इतने पैसे बर्बाद करने की, वो भी मेरे घर वालों पर, मुझे ही दे देता और मुंह बनाने लग जाती है। शाओजिंग सोचता है ये लड़की इतनी ज्यादा पागल कैसे है और बोलता तुम मेरी वाइफ हो इसलिए गुस्सा नहीं कर सकती। संगली तो उसे घुरने लग जाती है। शाओजिंग सोचता है ये अभी भी गुस्सा क्यों कर रही है और बोलता है मैं उस बंदे को ढूंढ निकालूंगा
जिसने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की। फिर देखना मैं उसकी गर्दन काट कर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा और तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। संगली को तो और गुस्सा आ जाता है। शाओशिंग बोलता है तुम्हारा निशान नहीं गया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, और उसकी मलहम पट्टी कराने लेकर आ जाता है। हॉस्पिटल में शाओशिंग सोचता है अगर यून फैमिली ने मेरी वाइफ पर अत्याचार नहीं किया होता तो आज मुझे एकदम ठीक ठाक वाइफ मिल जाती। संगली सोचती है ये मुझे ऐसे घुर क्यों रहा है, कहीं से मुझ पर डाउट तो नहीं हो गया। तभी शाओशिंग को उसके भाई का मैसेज आता है वो कार ड्राइवर मर गया है, जिसके बाद वो शक की निगाहों से संगली को घूरने लग जाता है और उसे वार्निंग देता है मुझसे डर कर रहना। तभी उसे अपने भाई का कॉल आ जाता है जिस लड़की ने तुम्हारा जेट पेंडेंट लिया था उसने किसी दुकान पर बेच दिया था, मुझे मिल गया है वो। शाओशिंग बोलता है मैं अभी वहाँ पर आता हूँ और संगली को बोलता है यहीं पर चुपचाप बैठी रहना, अगर तुम यहाँ से हिली डुली ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन संगली वहाँ से चली जाती है। पार्किंग एरिया में उसे अपनी सौतेली बहन मिल जाती है। तुमने हमारे घर गिफ्ट तो भिजवा दिए, ज्यादा इतरा रही हो क्या, ये बोलकर वो उसे बुली करने वाली थी, पर तभी शाओशिंग वहाँ पर आ जाता है और अपनी वाइफ से बोलता है मेरी लिटिल वाइफ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं ऐसे ही आ गई, मुझे नहीं मालूम था मुझे मेरी बहन सियाओ मिल जाएगी, देखो ना मेरी गर्दन से ब्लीडिंग हो रही है। फिर से शाओशिंग उसे उठाकर कार में बिठाता है और फिर से उसकी मलहम पट्टी करता है। अगली बार से भागने की कोशिश मत करना वरना पक्का तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, और अभी भी मौका दे रहा हूँ तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना, अगर कुछ है तो बता सकती हो। पर संगली बोलती है कुछ नहीं है और सोचती है कभी अच्छा बनता है कभी बुरा, ये इतना ज्यादा मूडी क्यों है। उसके बाद वो संगली के साथ जियाओ के पास आता है और पूछता है तुम्हारे पास ये जेड का पेंडेंट कहाँ से आया था। जियाओ बोलती है मेरी बहन ने मुझे दिया था, इससे पहले आगे वो और कोई कहानी सुना पाए। संगली नौटंकी करने लग जाती है बेहोश होने की। शाओशिंग भी समझ जाता है ये ड्रामा कर रही है, इसलिए उसे जानकर छेड़ रहा होता है, मैं भी देखता हूँ कब तक करती है। वो जियाओ से सुई दिखाकर पूछता है क्या उस दिन तुमने इसी सुई का इस्तेमाल किया था। एक्चुअली में उसे लग रहा था जियाओ वो लड़की है जो उस दिन उसे जंगल में मिली थी। इधर संगली उस सुई को देखकर पूछती है इस सुई से तो मैंने ही उस जंगल वाले बंदे को ठीक किया था। इधर उसकी बहन जियाओ तो बेहोशी हो जाती है सुइयों को देखकर। शाओशिंग समझ जाता है ये जंगल वाली लड़की नहीं हो सकती जिसने मेरी जान बचाई थी, और अपनी वाइफ को उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाता है। लिटिल म्यूट वाइफ अब तो उठ जाओ, लेकिन वो नहीं उठती तो वो अपने कपड़े निकालने लग जाता है। संगली सोचती है मैं इसे अपना एडवांटेज नहीं उठाने दूंगी और उठ जाती है। शाओशिंग बोलता है बहुत झूठ बोलती हो तुम, रुको जरा मैं भी आता हूँ, और बाथरूम चला जाता है। संगली वहाँ से खिसकने की फिराक में थी तभी शाओशिंग वापस आ जाता है। तुमने क्या मुझे इडियट समझा है। संगली बोलती है मैं ग्रैंडमा को देखने जा रही थी कि वो सो गई हैं या जगी हुई हैं। शाओशिंग बोलता है उनसे कल मिल लेना, आज मेरे साथ रहो। चलो कपल वाली चीजें कर लेते हैं जो हर कपल में होती हैं। संगली उसे काट लेती है। शाओशिंग बोलता है मेरी परमिशन के बिना आज इस रूम से बाहर जाने की सोचना भी मत। संगली अपने बंदे को मैसेज करती है सारी जगह ये बात पास कर दो कि वो जेट पेंडेंट जियाओ का है और वही हुआ फैमिली की असली बहू है। ये मैसेज करने के बाद वो जा रही होती है तभी दरवाजे पर उसे शाओशिंग मिल जाता है। इस बार क्या बहाना देना चाहती हो मेरी जान। संगली बोलती है मुझे अपनी बहन की चिंता हो रही थी, उसे ही देखने जा रही थी। शाओशिंग बोलता है मैंने सुना है तुम्हारी और तुम्हारी बहन की कुछ जमती नहीं थी, तो तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा परवाह क्यों हो रही है। संगली बोलती है क्योंकि वो मेरी बहन है। शाओशिंग बोलता है पर वो तो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती है ना। संगली बोलती है मुझे तुम्हारी विचारधारा ही नहीं सुननी, बस अपनी बहन को देखना है। शाओशिंग बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हारे उस इडियट बहन को देखने तुम्हारे साथ चलूंगा। इधर जियाओ सोचती है मैं शाओशिंग की वाइफ बनकर रहूंगी, अब वो जेड का पेंडेंट भी मेरे पास है तो उसे मुझे अपनी वाइफ मानना ही पड़ेगा। मैंने गलती कर दी थी संगली को अपनी जगह उससे शादी करने के लिए बोलकर। वो दोबारा आकर उसे पूछता है ये जेट का पेंडेंट किसका है। जियाओ बोलती है ये मेरी बहन का नहीं मेरा ही है, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी हुआ फैमिली में शादी होने वाली थी, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपनी ट्रिक में फंसाकर मेरी जगह तुमसे शादी कर ली। शाओशिंग अपने बंदे को बोलता है इसे मारो जब तक ये सच न बोल दे। जियाओ बोलती है मुझे मत मारो, ये मेरी तीसरी बहन लीना का पेंडेंट है जो कि अब्रॉड में स्टडी करने चली गई थी, उसने मुझे दे दिया था। ये सुनकर भी शाओशिंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता।
एक्चुअली में जियाओ झूठ ही बोल रही थी क्योंकि ये पेंडेंट संगली का ही था, उसने उसके रूम से चुराया था। और संगली से पूछता तुम मुझे बताओगी जरा उस कार इंसिडेंट में तुम कैसे बच गई? ड्राइवर मर गया था और कार भी गायब है। संगली बोलती है वो कार ड्राइवर किडनैपर के साथ मिला हुआ था इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैं बिल्कुल भी तुमसे झूठ नहीं बोल रही। नेक्स्ट सीन में संगली ने सेक्सी सा ड्रेस पहना होता है। शाओशिंग भी बाथरूम में आ जाता है और उसे किस कर देता है। संगली तो बहुत ज्यादा शाई फील कर रही होती है। शाओशिंग बोलता है इसमें शर्माने वाली क्या बात है, हम तो हस्बैंड वाइफ है ना। वैसे तुमने ये शॉर्ट ड्रेस मुझे ही सेड्यूस करने के लिए पहना है ना। संगली मन में सोचती है भला मैं इसे सेड्यूस क्यों करूंगी और वहाँ से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे अपने हस्बैंड की आवाज सुनाई नहीं देती तो अंदर जाकर देखती है शाओशिंग पे पहले वाले पॉइजन का असर हो रहा होता है, इसलिए उसका वो सेम इलाज करती है जो उसने पहले किया था, यानी कि सुई चुबाकर। उसके बाद वो उसे बेड पर लिटाकर जा रही होती है पर शाओशिंग उसे खींच लेता है। संगली भी उसके बगल में सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर वो चेक करती है शाओशिंग ने तो उसे टच भी नहीं किया, इसलिए खुश हो जाती है और देखती है इवन उसने तो उसके लिए अपना बैंक कार्ड भी छोड़ा होता है। संगली सोचती है ये इतना बुरा भी नहीं है। तभी सर्वेंट आकर बताता है ग्रैंडमा ने आपको बुलाया है। ग्रैंडमा उसे बताती है 10 साल पहले मैं तुम्हारी मोम से मेंटल हॉस्पिटल में मिली थी। तुम्हारी मोम पागल नहीं थी पर फिर भी उसे वहाँ पर भेज दिया गया था। एक औरत वहाँ पर आई थी, उसे खींचकर अपने साथ ले गई थी। संगली उसे जियाओ की मोम की यानी कि अपनी सौतेली माँ की फोटो दिखाती है। क्या यही वो लेडी थी? ग्रैंडमा बोलती है हाँ यही वो लेडी थी। संगली को लगता है यानी कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। जैसे ही संगली ग्रैंडमा से मिलकर आती है उसके फोन पर एक न्यूज आती है यून फैमिली अपनी बेटी जियाओ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। संगली सोचती है वहाँ जाकर तमाशा तो करना ही पड़ेगा। इधर शाओशिंग भी अपने भाई के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में आया होता है। रिपोर्टर्स मिस्टर यून से पूछ रहे होते हैं आपकी तीसरी बेटी कहाँ पर है? स्टेप मॉम बोलती है वो अब्रॉड में स्टडी कर रही है। तो रिपोर्टर उनसे संगली के बारे में पूछते हैं। स्टेप मॉम बोलती है वो तो मर गई है ना। तभी संगली की एंट्री हो जाती है। रिपोर्टर बोलते हैं आप तो बोल रही थी ये मर गई है, ये तो यहाँ जिंदा खड़ी है। शाओशिंग भी अपनी वाइफ को वहाँ पर देखकर शॉक में था। लीवन बोलता है भाभी यहाँ पर क्या करने आई है? अब एक्चुअली में मिस्टर यून अपना सारा बिजनेस अपनी तीनों बेटियों में डिवाइड करने वाले थे। मोम बोलती है चिंता मत करो तुम्हें भी कुछ दे देंगे और उसे एक्सचेंज के पेपर देने लग जाती है। लेकिन संगली तो जियाओ वाले पेपर्स उठाकर भागने लगती है। शाओशिंग भी उसकी हेल्प करता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। संगली इशारा करती है मेरे पेपर वापस करो। शाओजिंग बोलता है तुमने बहुत मेहनत की है इन शेयर्स के पेपर को उठाने में, लेकिन अगर जब मुझे कंफर्म हो जाएगा ना कि तुम उसे कोई झूठ नहीं बोल रही हो तब मैं तुम्हें यून फैमिली की सारी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगा, पर उससे पहले ये मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन संगली फिर भी उसे जिद करती है। शाओशिंग बोलता है क्या भूल गई मैंने तुम्हें एक मार्क दिया था? संगली उसे याद करती है। शाओशिंग बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं मैंने कहा था मेरे साथ ट्रिक मत खेलना? ये बोलकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है पर संगली के पैर पर चोट लगी थी। तभी जियाओ आकर उसका फोटो क्लिक करने लग जाती है। तुम तो शादीशुदा हो ना और दूसरे आदमियों को फंसा रही हो। एक्चुअली में जियाओ को नहीं पता था यही संगली का पति है और सोचती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है। संगली तो इसके लायक भी नहीं है और शाओशिंग को बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो, तुम्हें इस जैसी फटीचर लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, मुझ जैसी कोई ढूंढ लेनी चाहिए। ये तो सुन और बोल भी नहीं सकती है, इवन ये शादीशुदा है ना, तुम मेरे पास ही आ जाओ। शाओशिंग बोलता है तुम जैसी को तो मैं देखता भी नहीं हूँ और अपनी वाइफ को अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है। जियाओ तो चिल्लाती रह जाती है और संगली उसे चिढ़ा रही होती है। कार में आने के बाद वो संगली को बोलता है मेरी ग्रैंडमा को पेस्ट्रीज बहुत पसंद है, खरीद कर ले जाना। संगली बोलती है अगर मैं पेस्ट्री खरीद कर लाऊंगी तो क्या तुम मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दोगे? शाओशिंग बोलता है मुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हें। संगली गुस्से में कार से निकल जाती है। संगली पेस्ट्री खरीदने जाने लगती है। शाओशिंग उसे बुलाकर बोलता है मैं इतना ही बुरा हूँ ना तो अपने मुंह से बोलकर बताओ। संगली को गुस्सा आ जाता है। उसके जाते ही जियाओ वहाँ पर आ जाती है और उसे बोलती है उस चालाक लोमड़ी के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे सामने मासूम बनती होगी पर है नहीं। लेकिन अगर तुम मेरे प्यार में पड़ जाते हो तो मैं बिल्कुल भी बुरी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को धोखा देती हूँ। शाओशिंग बोलता है मुझे माफ करना मैडम, पीछे वाला बंदा हॉर्न बजा रहा है, अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लो वरना वो हिट कर देगा। जियाओ तो गुस्से में वहाँ पर चली जाती है पर शाओशिंग के फोन पर लीमन
एक फोटो भेजता है जो कि लू और संगली का होता है। शाओशिंग को लगता है जियाओ सही बोल रही थी, वो बिल्कुल भी मासूम नहीं है। इधर संगली को उसके बंदे लू का फोन आ जाता है। लगता है तुम्हारे पति को डाउट हो गया है तुम पर, उसे हमारे कुछ फोटोज मिल गए हैं। संगली सोचती है अगर उसे सच पता चल गया तो हो सकता है वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर ना दे। संगली शाओशिंग के पास आती है लेकिन उसे उसकी कार दिखाई नहीं देती तो उसे मैसेज करती है। एक्चुअली में उसने अपनी कार दूर खड़ी कर ली होती है। तभी सामने से एक कार उसे ठोकने आने वाली थी, लेकिन शाओशिंग के सहने पर वो रुक जाती है और संगली भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। इसलिए शाओशिंग को लगता है संगली सच में सुन और बोल नहीं सकती है। संगली उसकी कार में बैठ जाती है। शाओशिंग को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। संगली सोचती है पहले तो यही मुझे हिट करवाना चाहता था कार से, और अब देखो कैसे नौटंकी कर रहा है। घर आने के बाद शाओशिंग उससे पूछता है तुमने मेरे 9 मिलियन खर्च कर दिए हैं, जरा मुझे बताओगी ये पैसे कहाँ खर्च किए हैं। तभी संगली ग्रैंडमा को आता हुआ देखकर उनके पास भाग जाती है। एक्चुअली में संगली ने वो सारे पैसे ग्रैंडमा के लिए थेरेपी से रिलेटेड सामान खरीदने में ही खर्च किए होते हैं। ग्रैंडमा बोलती है तुम तो मेरे पोते से भी अच्छी हो, उसे तो मेरी पड़ी ही नहीं होती। शाओशिंग तो शौक हो जाता है तुमने ये 9 मिलियन सिर्फ ग्रैंडमा पर खर्च कर दिए। संगली उसे बताती है जो मेरे साथ अच्छा होता है मैं उसके साथ अच्छी रहती हूँ, और बात लेने अंदर चली जाती है। ग्रैंडमा बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मैच ढूंढा है, तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। शाओशिंग बोलता है चिंता ना करे ग्रैंडमा, मैं उसका ध्यान रखूंगा। इधर संगली बाथरूम में बात ले रही होती है। तभी शाओशिंग भी वहाँ पर गुस्सा चला आता है तो संगली वहाँ से बाहर आ जाती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर दिखते हैं तो खुश हो जाती है। शाओशिंग आकर बोलता है ये कॉपी है, असली वाले लेने हैं तो मेरी एक कंडीशन है। संगली बोलती है जल्दी बताओ क्या कंडीशन है। शाओशिंग उसे बोलता है तुम्हें मेरे साथ सोना होगा जब मैं चाहूँ तब। संगली मना करती है लेकिन शाओशिंग उसे जबरदस्ती लेकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग संगली उठकर देखती है उसके पति ने तो उसे टच भी नहीं किया, यानी इसके सोने का मतलब सिर्फ सोना ही था, कुछ ऐसा वैसा नहीं। सर्वेंट संगली को आकर बताता है यून फैमिली आपसे मिलने आई है। बाहर उसकी सौतेली माँ डैड को बोल रही होती है माना कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ पर तुम तो असली बाप हो ना, फिर भी देखो कितना ज्यादा एरोगेंट बन रही है तुम्हारी वो लाडली बेटी। जियाओ बोलती है मॉम वो हमें जान कर वेट करा रही है। जैसे ही वो आती है जियाओ उसे चाटा धर देती है तुम जानकर मेरी पार्टी में वो फटे कपड़े पहन कर आई थी ना, ताकि तुम हमारी यून फैमिली को एम्बेरस फील करा सको। संगली भी उसे 2 चाटे धर देती है। जियाओ को गुस्सा आता है, वो उसे एक और लगाने वाली थी। तभी स्टेप मॉम आकर उसे रोक लेती है और संगली को फोटो दिखाती है, इसमें तुम जिस हैंडसम लड़की के साथ हो ना, ये बात मैं तुम्हारे पति को बता दूंगी। अगर तुम नहीं चाहती मैं ये बात बताऊं तो इन कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर साइन कर दो। एक्चुअली में उन पेपर पर लिखा था यून फैमिली की प्रॉपर्टी पर संगली का कोई भी हक नहीं होगा। संगली उन पर साइन करने से मना कर देती है। स्टेप मॉम को गुस्सा आ जाता है मेरी प्यारी बेटी तुम इसे मारना चाहती थी ना, मारो, मैं इसे पकड़ती हूँ। तभी वहाँ पर शाओशिंग आ जाता है। स्टेप मॉम बोलती है तुमने इस हैंडसम आदमी को घर में भी बुला लिया, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। संगली शाओशिंग को बोलती है अगर तुम मेरे लिए आए हो ना तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। तभी ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती है, क्या तमाशा लगा रखा है। स्टेप मॉम बोलती है ओ लेडी मुझे माफ करना, आपके घर में ये सब हो रहा है। देखो ना आपकी बहू किसी और आदमी को अपने घर में लेकर आ गई है और पहले भी ये इसे कार में बिठाकर घूम रहा था, ये देखो एविडेंस। जियाओ बोलती है ग्रैंडमा संगली बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, पता नहीं कितने लड़कों के साथ ये घूमती फिरती है। ग्रैंडमा पूछती है क्या तुम इसी हैंडसम लड़की के बारे में बात कर रही हो जिसके साथ मेरी बहू घूमती है। जियाओ हाँ बोल देती है, ये भी कुछ कम नहीं है, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या कर चुका है। ग्रैंडमा को तो गुस्सा आ जाता है और स्टेप मॉम को बोलती है तुमने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं है क्या, ये कैसे बातें कर रही है, मुंह से गंदी उगल रही है। स्टेप मॉम बोलती है वो थोड़ी इम्पल्सिव हो गई थी पर सच बोल रही है, हमारी ये बेटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपकी हुआ फैमिली के लिए, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ और इसे सबक सिखाऊंगी। और संगली को ले जाने लगती है लेकिन शाओशिंग उसे साइड कर देता है। स्टेप मॉम बोलती है देखो ना ओ लेडी, ये बाहर वाला बंदा मुझे कैसे आपके सामने बुली कर रहा है। ग्रैंडमा बताती है यही तो मेरा पोता है शाओशिंग जिससे संगली की शादी हुई है।
ये दोनों माँ बेटी तो हक्का बक्का रह जाती हैं। ग्रैंडमा बोलती है दोबारा यून फैमिली मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। उनके जाते ही ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चाहे कुछ भी हो, मुझे एटलीस्ट ये तो पता चला मेरा पोता मेरी बहू का कितना ख्याल रखता है। शाओशिंग संगली को अपनी गोद में उठा लेता है। ग्रैंडमा तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और संगली शर्मा रही होती है। नेक्स्ट सीन में संगली बाथरूम में सॉन्ग्स गा रही होती है। तभी शाओशिंग भी वहाँ पर आ जाता है। तुम गाना कैसे गा सकती हो? संगली कोई बहाना बना देती है। मैं कोई गाना नहीं गा रही थी, मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ। ये सुनकर शाओशिंग वहाँ से चला जाता है। संगली बात लेकर आती है। शाओशिंग बोलता है तुम झूठ बोल रही हो और उसके कान से एक डिवाइस निकालता है। संगली उसे बताती है इस डिवाइस से मैं अपनी वॉइस को जनरेट कर सकती हूँ। ये एक नया प्रोडक्ट है जो सिर्फ अब्रॉड में मिलता है। मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदा है। ये सुनकर शाओशिंग उस डिवाइस को उसके कान पर लगाता है। संगली बोलने लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर शाओशिंग को लगता है जैसे ये वही लड़की थी जिसने उस दिन उसकी जान बचाई थी। शाओशिंग उसे बेड पर पुश करता है और बोलता है मुझे तुम उस लड़की जैसी लगती हो जो उस दिन मुझे केव में मिली थी, उसने मेरी जान बचाई थी। संगली बोलती है क्या वो लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिली? शाओशिंग बोलता है मैंने उसे हर गांव में ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली और उसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। संगली बोलती है पर मैं तो गूंगी हूँ ना, और ये वॉइस जनरेटर है जिसकी वजह से तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। शाओशिंग उस डिवाइस को छीन लेता है तो संगली फिर से गूंगी होने की एक्टिंग करने लग जाती है। ये देखकर शाओशिंग उसे वापस कर देता है। संगली बोलती है तुम्हें मालूम है ना इसके बिना मैं वॉइस जनरेट नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए आगे से इसे टच मत करना। शाओशिंग बोलता है मुझे जानना है अगर मेरे अलावा कोई और तुम्हारे रूम में आए तो तुम क्या करोगी? संगली बोलती है या तो मैं उसे मार दूंगी या फिर खुद मर जाऊंगी। शाओशिंग बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो पर मैं तुम्हारे जवाब से सेटिस्फाइड हूँ। ये बोलकर उसे किस करता है। संगली बोलती है ये क्या कर रहे हो? शाओशिंग बोलता है तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूँ, अगर तुमने कुछ और एक्सपेक्ट किया था तो वो नहीं होने वाला। संगली बोलती है तुम बड़े बेशर्म हो। शाओशिंग पूछता है मुझे पता चला तुम मेरे भाई लीमन के रूम में थी, तुम क्या कर रही थी वहाँ पर? फ्लैशबैक में दिखाते हैं संगली की स्टेप मॉम और डैड अपनी माँ के साथ होते हैं। उनकी मॉम यानी कि मिसेस फैंग बोलती है मैं अब्रॉड में थी तो तुम लोग उस संगली को संभाल नहीं पाए, वो हमारी कंपनी के 50% शेयर्स ले गई है। स्टेप मॉम उन्हें सब कुछ बता देती है। हमें लगा शाओशिंग एक बीमार आदमी है इसलिए हमने जियाओ की जगह उसकी शादी उससे करवा दी, पर वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और रिच है। मिसेस फैंग बोलती है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा उन दोनों को अलग करने के लिए। जिसके बाद वो संगली को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है। संगली को याद आता है शाओशिंग की ग्रैंडमा ने बताया था संगली की ग्रैंडमा ने ही उसकी मोम को कहीं पर छुपा कर रखा हुआ है, इसलिए वो अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाती है और उनसे अपनी मोम के बारे में पूछती है। मिसेस फैंग बोलती है पहले तुम कुछ खा पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। लेकिन टी पीते ही वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जियाओ उसे ले जाकर लीमन के रूम में छोड़ देती है ताकि शाओशिंग को लगे उसकी वाइफ और उसके भाई का कोई चक्कर चल रहा है और वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे। प्रेजेंट में वो अपने भाई को कॉल कर रूम में बुलाता है। ये सब क्या है? मेरी बीवी तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रही है? लीमन तो खुद ही घबरा जाता है ये क्या था और बोलता है जरूर ये यून फैमिली का ही काम होगा। रुको भाई अभी मैं उसे मजा चखाता हूँ। लेकिन संगली अपने हस्बैंड को बोलती है इसे रोक दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। शाओशिंग उसे बोलता है जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ और चला जाता है। संगली लीमन को भी वहाँ से जाने का इशारा करती है और फिर अपने आदमी को कॉल करती है यानी कि हैन को, और उसे एक रूम में एक लड़के का अरेंजमेंट करने को कहती है और उसे पूरा प्लान बताती है कैसे उसकी बहन जियाओ को उस आदमी के रूम तक लेकर जाना है। जिसके बाद हैन जियाओ के रूम का दरवाजा नॉक करता है और उसे बताता है मिस्टर लीमन ने आपको अपने रूम में बुलाया है। जियाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतने बड़े रिच हुआ फैमिली के 5वें यंग मास्टर जो कि काफी रिच है उसने मुझे बुलाया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और वो तैयार होकर उसके रूम में आ जाती है। लेकिन वहाँ पर लीमन की जगह कोई और लड़का होता है, लेकिन अंधेरे में उसे दिख नहीं रहा था। वो लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। तभी संगली उसका वीडियो बना लेती है और उसे बोलती है ये मिस्टर लीमन नहीं है। जियाओ तो बहुत ज्यादा डर जाती है ये लड़का कौन है और तुम बोल कैसे पा रही हो?
लेकिन संगली उसे कोई जवाब नहीं देती, उल्टा उससे अपनी मोम के बारे में पूछती है, नहीं तो ये वीडियो मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। मिस्टर शाओशिंग भी अपनी गाड़ी में बैठकर ये सारा नजारा सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। इधर जियाओ उसे बताती है, मिसेस फैंग ने यानी कि ग्रैंडमा ने तुम्हारी मोम को पहले बेसमेंट में कैद कर रखा हुआ था, लेकिन जब वो अब्रॉड चली गई थी तो उन्होंने किसी और जगह पर उन्हें शिफ्ट कर दिया, इसलिए अब मुझे नहीं मालूम तुम्हारी मोम कहाँ है। ये सुनकर संगली वहाँ से जाने लगती है। जियाओ से बोलती है, अपना फोन तो देती जाओ, अब मैंने तुम्हें सच बता दिया है। संगली बोलती है, अगर तुमने 5 दिनों में मेरी मोम के बारे में पता कर नहीं बताया ना, तो मैं ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। अगर तुम नहीं चाहती ऐसा हो तो जल्दी से मेरी मोम के बारे में पता करो। जियाओ को तो गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में शाओशिंग और संगली एक साथ सो रहे होते हैं। शाओशिंग के जाते ही संगली सोचती है, ये मुझे टच भी नहीं करता और अपने साथ सुलाता है, कहीं ये लड़कों में तो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन फिर सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है। संगली सभी के लिए गिफ्ट खरीद कर लेकर आई थी। शाओशिंग भी वहाँ पर टपक पड़ता है। ग्रैंडमा बोलती है, देखो ना मेरी बहू मेरे लिए क्या क्या खरीद कर लाई है। शाओशिंग पूछता है, मेरा प्रेजेंट कहाँ है। संगली बोलती है, तुम्हारा कौन सा प्रेजेंट, तुम मुझे प्यार तो करते नहीं हो। शाओशिंग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये सारी शॉपिंग संगली ने उसी के पैसों से की होती है, जिसका मैसेज उसके पास पहुंच गया था। शाओशिंग बोलता है, ठीक है तो आज मैं तुम्हें अपना प्यार दिखा देता हूँ, और उसे उठाकर रूम में लेकर आ जाता है। संगली बोलती है, ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। शाओशिंग बोलता है, तुमने ही तो कहा था ना मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, तो अब अपना प्यार दिखा रहा हूँ, क्या हो गया। संगली बोलती है, मेरा वो मतलब नहीं, अब तुम रुक जाओ ना। शाओशिंग बोलता है, तो अच्छा सा बहाना बताओ ताकि मैं तुम्हें जाने दूं। संगली बोलती है, हमेशा तुम मुझे परेशान करते हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा था। शाओशिंग तो स्माइल करने लग जाता है। संगली तो क्यूट हरकतें करने लग जाती है। मुझे पता चल गया तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मुझे माफ कर दो ना। वैसे पहले मुझे तुमसे डर लगता था पर अब नहीं लगता। ये बोलकर उसे किस कर देती है। शाओशिंग का दिल भी पिघल जाता है और वो उसे किस करने ही वाला था। संगली तो डर जाती है, लेकिन तभी सर्वेंट आवाज लगाता है, लीमन आपसे मिलने के लिए आया है। शाओशिंग बोलता है, मुझे यकीन है एक दिन तुम खुद को मुझे गिफ्ट कर दोगी, तब तक मैं वेट करूंगा। ये बोलकर चला जाता है। लीमन उसे वॉइस जनरेट का डिवाइस देता है। मैंने बड़ी मुश्किलों से ये भाभी के लिए नया वाला ढूंढा है। शाओशिंग उसे बोलता है, तुम उसकी मोम के बारे में पता लगाओ, मिसेस वैंग ने उसे छुपाया है। लीमन ओके बोलकर चला जाता है। शाओशिंग रूम में आता है और उसका वॉइस डिवाइस चेंज कर देता है। जैसे ही संगली बात लेकर बाहर आती है, शाओशिंग पूछता है, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो ना। संगली नो में गर्दन हिला देती है और वो डिवाइस उठाकर अपने कान में लगाकर बोलने लग जाती है, क्या तुम्हें मेरी मोम के बारे में कुछ पता चला। शाओशिंग को गुस्सा आता है, वो उसे बेड से उठाता है, तुम मुझे झूठ बोल रही थी। संगली बोलती है, अब मैंने क्या झूठ बोला है। शाओशिंग उसका डिवाइस निकाल कर फेंक देता है। एक्चुअली में वो फेक डिवाइस था। अब बोलो, चिल्लाओ मुझ पर। लेकिन संगली तो चुप रहती है। शाओशिंग बोलता है, क्या अभी भी अपना नाटक जारी रखोगी, और उसे बेड पर पुश कर बोलता है, मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, सच बता दो। लेकिन संगली नहीं बोलती तो शाओशिंग उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। मेरे पास और भी तरीके हैं सच निकलवाने के। संगली उसे रोकती है, मुझसे दूर रहो। शाओशिंग बोलता है, ओ तो तुम बोल सकती हो, झूठी म्यूट लड़की। शाओशिंग समझ जाता है, केव वाली लड़की भी तुम ही थी ना जिसने मेरी जान बचाई थी। ये बोलकर वो अपने कपड़े निकालने लग जाता है। संगली उसे रोकती है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, इवन तुम्हारे 200 मिलियन भी वापस कर दूंगी इंटरेस्ट के साथ। शाओशिंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसों का अकाल पड़ गया है। असिस्टेंट की एंट्री हो जाती है। ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ग्रैंडमा ने आपको बुलाया है डिनर के लिए। संगली पूछती है, वैसे तुम्हें कब पता चला मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ। शाओशिंग बोलता है, ये तो तुम्हारे फेस पर ही लिखा था, तुम एक नंबर की झूठी हो। नेक्स्ट सीन में संगली डिनर के लिए आती है। ग्रैंडमा बोलती है, क्या आप तुम बोलो और सुन सकती हो। संगली बोलती, हाँ, शाओशिंग मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर गया था, उसने तो जादू ही कर दिया। ग्रैंडमा अपने पोते को बोलती है, तो तुम अपनी बीमारी का इलाज भी उसी से करवा लो ना। एक्चुअली में उसकी बॉडी में पॉइजन था, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार हो जाता था। शाओशिंग बोलता है, मेरी बीमारी का इलाज तो मेरी मैडम ही कर देगी। ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है और बोलती है, अब मुझे एक अच्छे से पोते का मुंह दिखा दो। शाओशिंग बोलता है, ग्रैंडमा चिंता मत करो, हम जल्दी आपको एक पोता दे देंगे। संगली तो मुंह बना रही होती है। ग्रैंडमा बोलती है, लगता है ये
नहीं चाहती। शाओशिंग अपनी वाइफ को बोलता है, तुमने जो झूठ बोला था अभी उसका सेटलमेंट नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी ग्रैंड माँ की खुशी का ध्यान रखना। ये सुनकर संगली बोलती है, ग्रैंड माँ मैं भी बच्चा चाहती हूँ, आप चिंता ना करें। ग्रैंड माँ बोलती है, ये तो अच्छी बात है, और अपने पोते को समझाती है ये अभी यंग है तो इसके साथ जेंटल रहना। संगली को अपने पति की हरकतें याद आती हैं। शाओशिंग बोलता है, ग्रैंडमा चिंता मत करना, मैं बहुत ही ज्यादा जेंटल रहूंगा। इवन वो संगली का खाना भी खाने लग जाता है। संगली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाओशिंग भी उसके पीछे जाता है। ग्रैंडमा को तो मजे आ रहे थे इन दोनों की नोक-झोंक देखकर। संगली गुस्से से जा रही होती है, तभी उसे लिन मिल जाती है। संगली पूछती है, तुम कौन हो? लिन बोलती है, नौटंकी कर रही हो? तुम्हें मालूम है ना, मैंने ही उस ड्राइवर को ऑर्डर दिया था तुम्हें मारने के लिए। संगली याद करती है, उसके बंदे ने उसे बताया था उस ड्राइवर को शाओशिंग ने नहीं बल्कि लिन ने भेजा था संगली को मारने के लिए। लिन बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मुझे पीटने के लिए बंदे भेजे तुमने। फ्लैशबैक में दिखाते हैं शाओशिंग को पता चल गया था उसके अंकल की बेटी यानी कि लिन ने ही संगली पर हमला करवाया था, इसलिए उसने अपने बंदे भेजे थे लिन को सबक सिखाने के लिए। प्रेजेंट में शाओशिंग भी वहाँ पर आ जाता है। मेरी वाइफ तो काफी पावरफुल निकली। संगली बोलती है, मैंने इसे हिट नहीं किया। लिन बोलती है, भाई आप इसकी बातों पर यकीन ना करे, ये दिखती कमजोर है पर है बड़ी ताकतवर। उस दिन मैं बाहर से बाहर आ रही थी, इसने अपना मुंह ढका हुआ था और मुझे पीट दिया और मुझे धमकी भी दी थी, मेरे लोगों को हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके अलावा और कौन हो सकता है? शाओशिंग पूछता है, क्या तुमने मेरी वाइफ को मारा है कभी? लिन बोलती है, भाई आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने इसे कभी कुछ नहीं किया। एक्चुअली में लिन शाओशिंग को पसंद करती है। शाओशिंग उसके क्लोज आता है। लिन बोलती है, ऐसे क्यों देख रहे हो, हमें सब लोग देख रहे हैं ना। शाओशिंग बोलता है, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, चाहे तुम्हें संगली पसंद हो या ना हो, या फिर तुम उससे कितनी भी नफरत करती हो, पर इसे हर्ट कभी मत करना। लिन को तो गुस्सा आ जाता है, ये तो कांटा ही बन गई है, और अपने गार्ड को उसे पकड़ने को बोलती है। उसके बाद वो उसे चाटा धरने वाली थी। शाओशिंग तो स्माइल कर रहा होता है। संगली पूछती है, तुम खड़े क्या हो, कुछ करोगे नहीं क्या? लिन बोलती है, आज मैं ये तुम्हारा थोपड़ा ही बिगाड़ कर रख दूंगी, फिर कैसे सेड्यूस करती हो आदमियों को मैं देखती हूँ। लेकिन शाओशिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन को गुस्सा आ जाता है, मैं हुआ फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें बड़ा पछतावा होगा। शाओशिंग बोलता है, तुम चाहे कुछ भी हो पर मेरी वाइफ से बढ़कर थोड़ी हो जाओगी। ये बोलकर वो अपनी वाइफ के साथ अंदर जाने वाला था। लिन गुस्से में उस पर हमला करती है, लेकिन संगली उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। लिन बोलती है, तुम गई काम से, मैं अपने डैड को बता दूंगी, फिर देखना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर वो अपने गार्ड को बोलती है, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से मेरे डैड को कॉल मिलाओ। शाओशिंग संगली को बोलता है, तुमने इससे गलत पंगा ले लिया है, अब इसके डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर तुम मुझसे भीख मांगोगी ना हेल्प की तो मैं कर दूंगा। संगली तो गुस्से से उसे देखने लग जाती है। तभी लिन अपने डैड को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। मेरी बेटी को किसने हिट किया? लिन बोलती है, यही है वो चुड़ैल, पहले तो इसने मुझे मारा था और आज मेरा हाथ ही मोड़ दिया, आपको मेरा रिवेंज लेना होगा डैड, आप इसे मार दीजिए। डैड डॉक्टर को बोलते हैं, मेरी बेटी के हाथ को चेक करो, कहीं ज्यादा तो नहीं लगी है, और अपने आदमियों को बोलते हैं इसकी वाइफ को यहाँ से उठाकर ले जाओ। शाओशिंग पूछता है, क्या रीजन है मेरी वाइफ को यहाँ से उठाकर ले जाने का? अंकल बोलते हैं, इसने मेरी बेटी को हर्ट किया है। संगली पूछती है, आपके पास क्या एविडेंस है कि मैंने इसे हर्ट किया है? शाओशिंग बोलता है, मेरे अंकल से पंगा मत लो, इन्हें मैं हैंडल कर लूंगा। डॉक्टर बताता है, मिस लिन का हाथ एकदम ठीक है, इवन जरा सा भी मुड़ा नहीं। अंकल बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बोल रही थी इसका हाथ मुड़ गया है। डॉक्टर बोलता है, मुझे नहीं मालूम मिस लिन ने आपको झूठ क्यों बोला, पर इनका हाथ एकदम ठीक है। लिन को तो गुस्सा आ जाता है, तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? डैड मेरा हाथ सच में टूट गया था, आप इस लड़की को पनिश कीजिए। शाओशिंग बोलता है, अब आपके पास कोई सबूत नहीं है मेरी वाइफ पर इल्जाम लगाने के लिए, इसलिए आप उसे कुछ नहीं कर सकते। अंकल अपनी बेटी को लेकर जाने लगते हैं। शाओशिंग बोलता है, ऐसे कैसे जा रही हो लिन, तुमने मेरी वाइफ पर उंगली उठाई थी, अब माफी भी तो मांगनी होगी। लिन बोलती है, मैं इससे माफी क्यों मांगू, जरूर इसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था जिससे मेरा हाथ ठीक हो गया, पर मैं सच बोल रही हूँ, मेरे हाथ पर लग गई थी। तभी ग्रैंड माँ आकर उस पर चिल्लाने लग जाती है, ऐसे कैसे तुम मेरी बहू से माफी नहीं मांगोगी। लिन को मजबूरन माफी मांगनी पड़ती है
अंकल उसे अपने साथ ले जाते हैं। संगली मुंह फुलाकर बैठ जाती है। शाओशिंग पूछता है, मेरी प्यारी वाइफ को क्या हो गया है अब? संगली बोलती है, तुम जानकर ये सब करते हो ना? शाओशिंग बोलता है, भूलो मत तुमने मुझे धोखा दिया था, अब मैं जो चाहे मर्जी कर सकता हूँ। एक्चुअली में शाओशिंग को पता चल गया था संगली वही गाँव वाली लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए बोलता है अब तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो, और याद रखना मेरे अलावा तुम्हें कोई और बचा भी नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। संगली बोलती है, तुम पर बैठो। शाओशिंग बोलता है, चलो बच्चे पैदा करते हैं। संगली उसे दूर कर बाहर आ जाती है। शाओशिंग उसे उसके शूज देता है। मैडम ये तो पहनकर चली जाओ, बाहर वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारा पति इतना गरीब है कि तुम्हारे पास चप्पल जूते भी नहीं पहनने को। शाओशिंग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और अपने आदमी हैन से मिलने के लिए आती है। हैन पूछता है, तुम इतनी ज्यादा रेड क्यों हो रही हो? संगली बोलती है, क्या बकवास बातें कर रहे हो? लिन भी इन दोनों का वीडियो बना लेती है और सोचती है जब ये शाओशिंग को मिलेगा तो वो अपनी वाइफ को पक्का डिवोर्स दे देगा। नेक्स्ट सीन में संगली घर पर होती है, अपने पति का इंतजार कर रही होती है। वो घर नहीं आता तो उसे कॉल करती है, लेकिन कॉल लिन पिक करती है। संगली पूछती है, तुमने उसका फोन क्यों उठाया है? लिन बोलती है, वो शावर ले रहा है, वो घर कल आएगा। ये सुनकर संगली को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर सोफे पर सो जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है तो बेड पर होती है, इसलिए समझ जाती है शाओशिंग घर वापस आ गया है। शाओशिंग उसे आकर बोलता है, मुझे तुमसे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए। संगली बोलती है, तुम मुझसे दूर रहो, तुम में से वाइल्ड वुमेन की स्मेल आ रही है, मुझे अच्छी नहीं लगती ऐसी स्मेल। शाओशिंग बोलता है, क्या बकवास कर रही हो? फ्लैशबैक में दिखाते हैं लिन ने शाओशिंग को बुलाया था और उसे बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी वाइफ के बारे में गलत सलत बोला, पर मैं सही कह रही थी। तुम्हारी वाइफ का बाहर देखो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और उसे फोटोज दिखाती है। प्रेजेंट में शाओशिंग बोलता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने बाहर किसी और लड़के को फंसा नहीं रखा है। संगली बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाओशिंग उसे फोटोज दिखाता है, तो ये सब क्या है? संगली समझ जाती है लिन उसे फॉलो करते हुए वहाँ तक आ गई थी और उसकी फोटोज ले ली और बोलती है, ये फोटो तुम्हें लिन ने ही दी है ना? वो तो मुझसे नफरत करती है, इवन मारना चाहती है, और तुमने उसी की बात पर यकीन कर लिया। शाओशिंग बोलता है, उसे क्या फर्क पड़ता है ये फोटो किसने और क्यों दी है, ये बताओ ये आदमी कौन है? संगली बोलती है, हो सकता है ये फोटो फेक हो, जैसा तुम्हें दिख रहा हो वैसा ना हो, लेकिन शाओशिंग को अपनी वाइफ की बातों पर यकीन नहीं होता। संगली बोलती है, इस लड़की ने मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि ये मुझे मेरी मोम की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। शाओशिंग को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और उसके पास बैठ जाता है। संगली उसे दूर रहने को कहती है, तुम्हारे अंदर से किसी और लड़की की स्मेल आ रही है। शाओशिंग बोलता है, ठीक है तो मैं जाकर नहा लेता हूँ, पर ये मत भूलना तुम मुझे क्यूट क्यूट बच्चे दोगी। एक्चुअली में संगली ने वादा किया था अगर शाओशिंग उसे अपने अंकल से बचा लेगा तो बदले में वो उसे बच्चे देगी। संगली तो गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में संगली को मैसेज आता है अपने पति का, वो उसे मिलने के लिए एक बार में बुलाता है, जहाँ संगली पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे लिन मिल जाती है। लिन के बंदे पकड़कर उसे अपने प्राइवेट बार रूम में लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर वो संगली को मिस्टर लियांग के साथ जुआ खेलने के लिए बोलती है। संगली बोलती है, लेकिन मुझे गैम्बलिंग करनी नहीं आती है और ना ही मेरे पास कुछ है बेट पर लगाने के लिए। लिन बोलती है, गैम्बलिंग तो तुमने आज खेलनी ही पड़ेगी हमारे साथ, और रही बात बेट पर लगाने की तो तुम भी कुछ कम खूबसूरत नहीं हो, जो बंदा हारेगा वो अपने कपड़े निकालेगा। संगली मिस्टर लियांग को बोलती है, ठीक है तो आप अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन मिस्टर लियांग बोलता है, इतनी छोटी सी लड़की होकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना सही बात नहीं है, वो तो एंड में पता चलेगा कपड़े किसे उतारने पड़ेंगे। ये सारा नजारा शाओशिंग भी अपने भाई लीमन के साथ बैठकर दूसरे रूम में देख रहा होता है। लीमन बोलता है, भाई आज तो भाभी के कपड़े उतर कर रहेंगे क्योंकि मिस्टर लियांग तो इस गेम में माहिर है। इधर गैम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मिस्टर लियांग उससे हार जाता है, इसलिए वहाँ से भाग रहा होता है। तभी शाओशिंग आकर उसे वहीं पर धक्का दे देता है। क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? बैठ के अकॉर्डिंग कपड़े उतारो। लिन बोलती है, हम तो बस मजाक कर रहे थे, सच में कपड़े थोड़ी उतारने वाले थे, तुम तो सीरियस हो गए। शाओशिंग बोलता है, बड़ा आई मजाक कर रहे थे, अगर मेरी वाइफ हारती तो तुम लोग इसके कपड़े उतरवा देते, मुझे अच्छे से मालूम है, और अपनी वाइफ को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से बाहर लेकर आता है। संगली बोलती है, मुझे नीचे उतारो। संगली का दिल तो जोरों से धड़क रहा होता है। शाओशिंग उसे बोलता है, तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो?
संगली बोलती है मुझे नीचे उतारो, मेरे हाथ दुख गए हैं तुम्हें पकड़े हुए, और तुमने इतनी ज्यादा दूर कार पार्क क्यों की है। शाओशिंग उसे कार के पास लाकर उतार देता है। संगली उस पर गुस्सा करने लग जाती है, तुम बहुत ही जिद्दी हो, लेकिन शाओशिंग उसे सरप्राइज दे देता है, जिन्हें देखकर संगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एक्चुअली में ये सारी डॉल्स संगली की मोम ने उसे गिफ्ट की थी बचपन में, पर उसकी स्टेप मोम ने सारी डॉल्स खराब कर दी थी पानी में फेंक कर। शाओशिंग बोलता है इन डॉल्स की तरह तुम्हारी मोम को भी मैं ढूंढ लूंगा। संगली उसे हक कर थैंक यू बोलती है, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। शाओशिंग तो शर्माने लग जाता है और उसे कार की चाबी देता है। आज कार ड्राइव तुम करना क्योंकि मैंने पी रखी है। संगली जैसे ही कार में बैठती है, शाओशिंग उसे बोलता है ये मत सोचना मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया है, तुम उस दिन किसी मैन के साथ थी ना। संगली को गुस्सा आता है और वो कार से बाहर आती है। शाओशिंग भी उसे मनाने बाहर आ जाता है। संगली बोलती है तुम उस रात लिन के साथ एक ही रूम में बात ले रहे थे ना, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। शाओशिंग उसे मना ही रहा होता है, तभी कुछ लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं, इसलिए ये दोनों कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग भी उनके पीछे अपनी कार लगा लेते हैं, इसलिए शाओशिंग एक जगह पर कार रोक कर संगली को उतार देता है। उन गुंडों का बॉस कार में झांकता है, पर उसे शाओशिंग नहीं दिखता। तभी पीछे से आकर शाओशिंग उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है, लेकिन उस गुंडे के आदमी शाओशिंग को हर्ट करने वाले थे, जो संगली देख लेती है, इसलिए अपने पति को आकर बचाने लगती है और अपनी छुरी निकालकर सभी को डरा रही होती है। शाओशिंग को उसके हाथ में छुरी देखकर जंगल वाली लड़की की याद आ जाती है। तभी शाओशिंग का भाई भी अपने आदमियों को लेकर वहां आ जाता है और उन्हें धो डाल देता है। शाओशिंग को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर शाओशिंग को बताता है तुम्हारे ब्लड में जो पॉइजन है उसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। शाओशिंग पूछता है मेरे पास कितना टाइम बचा है, तो वो 2 महीने बोल देता है। उसके चाहते ही वो संगली को सोफे पर सोता हुआ देखकर बेड पर सुला देता है। तभी संगली के फोन पर संगली के बंदे का कॉल आ जाता है। बॉस ध्यान रखना किसी को भी आप पर डाउट ना हो। शाओशिंग ये सुनकर संगली की गर्दन पकड़ लेता है। बताओ तुम किस पर्पस से यहाँ पर आई हो। संगली बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो। शाओशिंग बोलता है ये नाइफ उस जंगल वाली लड़की के पास भी था, तुम ही वो लड़की हो ना। संगली बोलती है मेरा सच में कोई पर्पस नहीं है, और हाँ ये बात सच है, मैं वही की वाली लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, फिर तुम्हें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ये बोलकर जाने लगती है। शाओशिंग की हालत खराब हो जाती है। संगली उसका ट्रीटमेंट करने लग जाती है और उसकी आंखों पर टाई ढक देती है। तुम शायद फील मत करना, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए तुम्हारी बॉडी को देख रही हूँ। शाओशिंग पूछता है क्या तुमने उस प्रिटी बॉय को भी देखा था। संगली हाँ बोल देती है, उसका तो मैंने सब देख रखा है। शाओशिंग उसे बोलता है झूठ मत बोलो, देखो तुम्हारे मुंह से सलाइवा निकल रहा है। संगली तो गुस्सा कर जाने लगती है। शाओशिंग उसे रोक लेता है। संगली बोलती है मैंने तुम्हें तीसरी बार बचाया है और इस बार मैंने तुम्हारे पॉइजन का असर भी डिसइंफेक्ट कर दिया है। शाओशिंग बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और उसे अपने पास सुला लेता है। जैसे ही वो सो जाता है, संगली लू से मिलने के लिए चली आती है। लू उसे उसकी मोम के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला था। शाओशिंग भी वहाँ पर टपक पड़ता है, तुम तो मेरे साथ थी ना, मेरे सोते ही इसके पास चली आई। संगली लू को भागने का इशारा करती है, लेकिन लीमन उसे पकड़ लेता है। संगली तो अपना माथा पकड़ लेती है, अब गए काम से। लू बोलता है मैं बस संगली का दोस्त हूँ और उसकी हेल्प कर रहा हूँ उसकी मोम को ढूंढने में। शाओशिंग बोलता है तुम्हारा ये दोस्त तो बड़ा फट्टू निकला, इतनी जल्दी सच बोल दिया। संगली बोलती है ज्यादा ना जबान मत चलाओ तुम। शाओशिंग लू को छोड़ देता है, तुम जा सकते हो। लू बोलता है तुम खुद को समझते क्या हो, मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग नहीं दिखते। शाओशिंग बोलता है पर मेरी वाइफ की नजरों में मुझसे ज्यादा हैंडसम और कोई नहीं है। क्यों सच बोल रहा हूँ न जान। संगली बोलती है हाँ मेरे प्यारे पति तुम सच बोल रहे हो, तुमसे ज्यादा हैंडसम बंदा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। लीमन उनका वीडियो बना रहा होता है, क्या परफेक्ट मैच है। शाओशिंग पूछता है अब तुम्हारा क्या प्लान है अपनी मोम को ढूंढने का। संगली बताती है लू ने मुझे बताया, लूना अब रोड से वापस आ गई है, उसे मेरी मोम की लोकेशन के बारे में पता है। एक्चुअली मैं लूना यून फैमिली की तीसरी बेटी थी। संगली लूना का पीछा करते हुए उस जगह तक आती है जहाँ पर लूना ने उसकी मोम को छुपाया होता है।
संगली भी उस घर के अंदर आ जाती है और अपनी मोम को बचाने लगती है। लूना उस पर अटैक करने वाली थी, तभी शाओशिंग आकर उसे बचा लेता है। संगली की मोम को हॉस्पिटल में लाया जाता है। संगली डॉक्टर को बोलती है, इलाज का सारा बिल मुझे दे देना, मैं पे कर दूंगी। शाओशिंग बोलता है, मेरे होते हुए बिल तुम क्यों पे करोगी? संगली तो खुश हो जाती है, उसका हस्बैंड कितना अच्छा है। थोड़ी देर बाद शाओशिंग उसके लिए खाना लेकर आता है। संगली खाने लग जाती है, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। शाओशिंग उसकी फोटो क्लिक कर रहा होता है। संगली बोलती है, तुम मेरी फोटो क्लिक कर रहे हो ना? शाओशिंग बोलता है, तुम्हारी फोटो कौन क्लिक कर रहा है? मैं तो अपनी सेल्फी ले रहा था, और स्माइल करने लग जाता है। हॉस्पिटल से निकलते ही संगली को जियाओ का मैसेज आता है, मैं तुम्हें लूना के खिलाफ एविडेंस दे सकती हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। संगली उससे मिलने के लिए उस लोकेशन पर पहुँच जाती है, पर वहाँ पर जियाओ पहले से ही मरी हुई होती है। तभी लूना भी रिपोर्टर्स के साथ वहाँ पर टपक पड़ती है और सारा ब्लेम संगली पर डाल देती है, इसने मेरी बहन को मार दिया। रिपोर्टर तो इस न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। एक्चुअली में लूना ने ही अपनी बहन जियाओ को मारा होता है। दोनों बहनों की आपस में पैसों को लेकर लड़ाई हो रही थी। इस चक्कर में लूना गलती से जियाओ को धक्का मार देती है और जियाओ सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है, लेकिन सारा ब्लेम वो संगली पर डाल देती है। इसके बाद हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। शाओशिंग इसी न्यूज को देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो। वो संगली से मिलने के लिए रूम में आया होता है। एक्चुअली में उसने संगली को एक रूम में बंद कर रखा होता है। शाओशिंग बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद कर रखा है। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें लोगों से बचा सकूं। संगली बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। शाओशिंग बोलता है, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। शाओशिंग अनाउंसमेंट करता है, मेरी वाइफ ने किसी को नहीं मारा, इसलिए आप लोग ये अफवाहें ना फैलाएं। लेकिन एक रिपोर्टर बोलता है, हम वहीं पर थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। संगली जियाओ के पास थी। संगली बोलती है, आप लोगों के पास क्या एविडेंस है कि मैंने ही उसे मारा है? रिपोर्टर बोलता है, आपके पास क्या एविडेंस है जो आपने उसे नहीं मारा? लूना तो नोटंकी करने लग जाती है, इसने मेरी बहन को मारा है, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। तभी एक बंदा व्हील चेयर पर आता है। एक्चुअली में इसने सारा वीडियो बना लिया था, कैसे लूना ने ही अपनी बहन को मार दिया, इसीलिए लूना ने इसे मारने की कोशिश की थी। लूना उसे देखकर शॉक हो जाती है, तुम जिंदा कैसे हो? वो आदमी सारा सच बक देता है। लूना अपने डैड को बोलती है, मैंने ऐसा नहीं किया, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी शाओशिंग भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, यून फैमिली जानवरों से कम नहीं है, इन्हें तो सही और गलत में भी फर्क नहीं पता। ये बोलकर वो अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाता है। संगली शाओशिंग के साथ बिताए हुए सारे दिनों को याद करती है और उसे आई लव यू बोल देती है। इसी के साथ इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।